नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की आय में 10% हिस्सेदारी देने वाला आबकारी विभाग को शराब माफिया अपनी मनमर्जी यानी कि अपने लाभ के लिए विभाग को और उनके अधिकारियों को चलाते हैं। शासन ने आबकारी नीति बना दी, दुकान खोलने और बंद करने का नियम भी है। 1 अप्रैल से सारे अहाते बंद कर दिए गए, लेकिन अभी भी 12 और 1 बजे रात तक दुकानें खुली रहती हैं और इसके बाद दुकान के बगल में एक दीवार में एक छेद बनाकर उससे शराब की सप्लाई की जाती है। इसकी सारी वीडियो क्लिप स्वदेश न्यूज पर आप देख सकते हैं। इससे साफ है कि शराब माफियाओं के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कुल 3608 शराब की कंपोजिट दुकानें हैं, यानी कि देशी और विदेशी शराब एक साथ। आय भी अच्छी खासी हो रही है। हद तब हो जाती है जब शराब माफिया फर्जी एफडीआर जमा कर शराब दुकान के ठेके ले लेते हैं। ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं, जहां पर इंदौर में मामला पकड़े जाने के बाद वहां की एसीएस को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन शराब माफिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब बात करते हैं नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली शराब माफियाओं की। शराब माफियाओं की मन और खुली हुई दुकानों के बारे में जब आबकारी विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो एक ही जवाब आया, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर आबकारी विभाग जब भी कार्रवाई करता है तो क्या सिर्फ शिकायत पर करता है? स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का अधिकार क्या आबकारी विभाग के पास नहीं है, या फिर यह कार्रवाई करना नहीं चाहते? हालांकि जो कुछ स्टिंग ऑपरेशन में है उससे साफ है कि इनकी मंशा क्या है। अगर जी आपने खबर दे रहे हो, खबर ये है 11:30 के बाद दुकानें खुली रहती हैं, तो हम बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे, उसी पर कार्रवाई करेंगे, प्रकरण काम किए जाएंगे। जांच कराते हैं, होते हैं बिल्कुल। अगर 12 बजे 11:30 के बाद अगर दुकानें खुली थी तो हम प्रकरण कायम करते हैं, प्रकरण कायम होते हैं हमारे यहाँ। आप बता रहे हैं तो हम लोग फिर अब टीम जाएंगी दुकानों पर, देखेगी और कार्रवाई करवाएगी। तत्पश्चात कलेक्टर भोपाल के द्वारा, कलेक्टर महोदय के द्वारा संबंधित का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया गया। संबंधित लाइसेंसी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए और उनके निर्देश के पालन में हमने त्वरित यह कार्रवाई की है। ये निजी उनकी गलती है। इसको हम लोगों ने जैसे जिन प्रकरणों को मीडिया ने संज्ञान में लाया उनमें हमने कार्रवाई कर दी है। उन पे जो पेनल्टी है वो इम्प्लांट कर दी है। सर रसीद भी नहीं दे रहे हैं वो लोग, कोई ग्राहक रसीद मांगता है और बात उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो भी बड़ा गलत रहता है। नहीं, ग्राहक उनके लिए मान्य होते हैं, वे ऑफ टॉकिंग गलत नहीं होना चाहिए। अगर संबंधित कोई व्यक्ति आप मेरे पास लाइए, मैं उसका नौकरनामा रद्द कर दूंगा और वो दुकान में किसी में कार्य नहीं कर पाए। पिछले 1 महीने हम लोगों ने आतों को बंद करने में पूरा बल किया, अपना पूरा बल प्रयोग वहीं किया जहां आते बंद हो जाए, क्योंकि एक नई विधि नया विधान था हमारे समक्ष, तो उसको इम्प्लीमेंट कराना एक बहुत बड़ी चुनौती था। तो ग्वालियर में लगभग 100% आते जो एस्टेब्लिशमेंट थे बंद है और उसके विकल्प ये लोग ढूंढ ना पाए, तो इसलिए हम लोगों ने 1 महीने तक इस पर कार्य किया। और नाइट की जो समस्या है वो भी हम लोगों ने पहले अक्टूबर के महीने में बेल्डिंग कराई थी। इस बार हम फिर आप लोगों को संज्ञान मिला, बेल्डिंग एल्डिंग की कोशिश करेंगे, इनको पेनल्टी भी देंगे और बेल्डिंग भी। मजबूरियां कह सकते हैं गिना रहे हैं और तमाम तरह की जो ये खामियां उसको छुपाने के लिए तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं ग्वालियर को, बात करते हैं हमारे संवाददाता अरविंद सिंह चौहान से। अरविंद, जिस तरह से आहते बंद किए गए बहुत अच्छी बात है, सरकार की एक बहुत अच्छी पहल थी, लेकिन यहां पर जो नियम कायदों को ताक पर रखकर अभी भी रात को 1 बजे तक शराब बिक रही है, सरकार का, प्रशासन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है? या वाकई शराब माफिया इतने मजबूत और ताकतवर हो गए हैं कि वो अपने हिसाब से दुकानें खुलवा रहे हैं, अपने हिसाब से दुकानें बंद करवा रहे हैं? भागीरथ, अहाते बंद कराना कहीं भी शासन के हित में नहीं रहा। उसका सीधा सा कारण यह है कि जो शराब प्रेमी होते हैं वो शराब पीना बंद तो करेंगे नहीं, घर में नहीं पीते हैं, वो बाहर ही पिएंगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि जितने भी ग्वालियर में या आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर जो शराब की दुकानें हैं वो तो 1 बजे तक खुलती है, 12 बजे तक खुलती, क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। तो जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, आसपास के क्षेत्रों के ढाबे हैं, शहर के बाहर निकलने के बाद ढाबे हैं, वो सब कह सकते हैं आहातों में कन्वर्ट हो गए हैं। हमारे साथ इस बार खुद ही एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं ये पूरा मामले को? चूंकि आपने कई बार उजागर किया है पंकज जी, तो हम कैसे देखते हैं अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि आहते बंद होने से लाभ हुआ है क्या? इसके बाद शराब की दुकानें रात में खुली रहती हैं, हमने रजिस्ट्रिंग किया है, ऊपर छत पर 3री मंजिल पर जाकर ये वहाँ जो जितने भी रेस्टोरेंट संचालक हैं उन्होंने 4री मंजिल पर, 3री मंजिल पर बना रखा है। वहाँ पुलिस वाले भी दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और आबकारी वाले भी पी रहे हैं और प्रशासन के लोग भी पी रहे हैं। देखिए, ऐसा है
आबकारी विभाग में ये जो अहाते बंद करने का जो नियम आया नई आबकारी नीति में, तो ये तो समझ के परे है। आबकारी विभाग ने जब ये नियम पारित किया था तो मीडिया में, कई अखबारों में और कई चैनलों में इस चीज़ को दिखाया गया कि अहाते बंद करने से एक्चुअल में होगा क्या। सर, अहाते बंद करना समस्या का हल नहीं है। अगर आपको शराब से मुक्ति पाना है तो इसके लिए आपको जो है शराबबंदी करनी चाहिए थी। अहाते बंद करने से एक माहौल ऐसा हो गया कि अहाते बंद हुए, दुकान से व्यक्ति शराब लेगा, न शराब पीने वालों की संख्या कम हुई है। शराब लेने के बाद व्यक्ति गाड़ी में शराब पिएगा या तो सुनसान इलाकों में अपनी जगह तलाशेगा, वहाँ शराब पिएगा। तो अहाते का ऑप्शन ढूंढेगा व्यक्ति। और अहाते का ऑप्शन कैसे ढूंढा? जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे, हाईवे के ढाबे थे और शहर में स्थित भी जो ढाबे हैं, कुछ ढाबों ने क्या किया कि एक दिन का लाइसेंस ले लिया। जो शादी पार्टियों के लिए लाइसेंस दिया जाता है, एक दिन का लाइसेंस ले लिया और जो है उसमें 4 दिन बार की तरह उसको यूज किया। कई जगह कार्रवाई भी हुई, भोपाल में कार्रवाई हुई, इंदौर में कार्रवाई हुई, हो सकता है ग्वालियर का मुझे पता नहीं, कार्रवाई भी हुई। लेकिन जो ग्वालियर में रेस्टोरेंट पे, होटल में और ढाबों में खुलेआम छतों पे बैठ के जो शराब पिलाई जा रही है, वो तो हाथों से भी बेकार व्यवस्था है। बेकार व्यवस्था, एक तो रेवेन्यू की चोरी से शराब पिलाना, और किसी भी होटल और किसी भी रेस्टोरेंट में आप ग्वालियर में देखेंगे तो छतों पे बैठे हैं लोग टेबल लगाकर और शराब पी रहे हैं। तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट का फेल्यूर है। साफ तौर पर कहेंगे, इस बार हम भागीरथ खड़े हैं, जो कमिश्नर हैं आबकारी, आप देखेंगे सामने बोर्ड लगा हुआ है, ऑफिस एक्साइज कमिश्नर मध्य प्रदेश। पूरे मध्य प्रदेश के जो एक्साइज का जो ऑफिस है वहां पर खड़े हुए हैं। एक नया मामला भागीरथ अभी सामने आया है, जो शराब के जो ठेकेदार हैं उन लोगों ने फर्जी एफडीआर जमा कराकर और शराब की दुकानें ले ली हैं। पंकज हमारे साथ है, कैसे देखते हैं ये, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? ये मध्य प्रदेश में चौथा मामला ऐसा है कि फर्जी एफडीआर लगा के जो है एक शराब व्यापारी दुकान ले लेता है। पहले कहां पकड़ में आया था, कितने की हुई थी? पहले इंदौर में भी आ चुका है, 4.5 करोड़ रुपए का एफडीआर फर्जी लगा हुआ था। शराब व्यापारी शराब दुकानों को छोड़कर भाग गया। फिर सुबह पता चला तो आबकारी विभाग ने सोचा कि मैं इनके जो एफडीआर है उसको हम पोजीशन में लेके और उससे जो है इसकी भरपाई करेंगे। लेकिन जब एफडीआर चेक किया गया, ताज्जुब की बात तो ये है कि जब एफडीआर चेक किया गया तब इनको पता चला। तो मतलब ये फेल्यूर है, ये असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं पदेन, उनका फेल्यूर है। मैं सीधा आबकारी अधिकारी का फेल्यूर है कि जब टेंडर में सारे पेपर सबमिट किए जा रहे हैं। होना सर अलग बात है, इन पे कार्रवाई क्या होनी चाहिए, क्या सस्पेंड? हमारे साथ कुलदीप सिंह सिकरवार भी जुड़ गए, फिर उनसे सवाल करूंगा मैं। ये बताइएगा, रात को कितने बजे तक वहां पर दुकानें खुली होने का समय निर्धारित है? ये इसका जवाब दीजिएगा मुझे। समय एक समय वर्तमान में क्या चल रहा है, दुकान खुलने का बंद के बाद बात, ये क्या नियम बनाए गए नहीं? ये ऐसा है, इसमें तो वही नियम है, सुबह 8 बजे से रात को 11। ठीक है, रात को 11 बजे तक का नियम है। ठीक है, अरविंद, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े में कुलदीप सिंह सिकरवार, जो कि कांग्रेस नेता। कुलदीप सिंह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, नमस्कार, सुनाई दे रही है सर। कुलदीप सिंह जी, क्या कहेंगे आपकी? रात को 11 बजे तक नियम है जो शराब की दुकानें खुलने के लिए, लेकिन रात को 1 बजे तक शराब मिल रही है। उसके बाद भी कोई ऐसी जगह ढूंढ ली जाती है, एक कोई छेद ढूंढ लिया जाता है दीवारों में, जहां से चुपके चुपके शराब बेची जाती है रात भर। क्या कहेंगे आप? क्योंकि आहते तो बंद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो नियम है, नियम कायदों को ताक पर रखकर रात में भी शराबें बिक रही है, और वहां पर भी बिक रही है, उन रेस्टोरेंट में बिक रही है जिनके पास लाइसेंस नहीं है शराब परोसने का। देखिए सर, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में कोई नियम कायदे नहीं है, कोई नियम कायदे कानून नहीं है। यहाँ तो 24 रात को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक नहीं सर, पूरी रात शराब की दुकानें चलती हैं। उनके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं है। उनको तो नेताओं का संरक्षण है, बीजेपी नेताओं का संरक्षण है, इस सरकार है,
सर यही तो सर बात है सर कि आप देखिए सर रात भर इन्हें आते बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट में एक दिन की जगह एक दिन की परमिशन दी जाती है, 10 दिन परमिशन है वो चलती है सर। वो कोई भी पूरी कानून व्यवस्था दुरुस्त पड़ी हुई है, कोई भी देखने वाला नहीं है, सबको अपना अपना महीने में पैसे पहुंच रहे हैं सर, सबकी व्यवस्था है सेट है, उनको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है कि क्या आपको 8 से 11 खुल रही हैं कि कितने बजे तक, उनके सारी रातें चलते रहते हैं। आते बंद करा दिए उनके नेताओं को संतुष्ट करने के लिए, जो बीजेपी में आपस में फूट थी उसके कारण उनके आते नाम के लिए बंद करा दिए, लेकिन सर वो तो चल रहे हैं ना होटलों पे, रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे, सब जगह चल रही है सर। नहीं, लेकिन कांग्रेस का कोई ऐसे खास बड़ा विरोध प्रदर्शन दिखाई देता नहीं उसको लेकर, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टी रहती है उसका एक अहम जिम्मेदारी रहती है जनता से जुड़े खासकर जो मुद्दे रहते हैं उसको लेकर सड़कों पर उतरे, उसको लेकर जनता को जागरूक करे, सरकार को जगाए। हर बार सर हम तो गूंगी बहरी सरकार को सर हर बार जगाने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज कुचल दी जाती है सर, शासन प्रशासन के द्वारा हम लोगों की आवाज कुचल दी जाती है। हम लोग तो पूर्ण रूप से लगे हुए हैं सर। अरविंद सिंह जी, क्या विपक्ष की आवाज भी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, या विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को इस तरह से जोर शोर से नहीं उठाया जा रहा है जहां तक सरकार इसमें जागे? क्योंकि अगर विपक्ष अगर कोई ठान ले किसी मुद्दे को सरकार को घेरने के लिए, तो भी विपक्ष को उस पर एक्शन लेना ही पड़ता, अक्सर देखा जाता है। निश्चित तौर पे कहेंगे भागीरथ, साफ तौर पर जो शराब माफिया हैं वो इतने ताकतवर हैं। एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि शराब अगर वो हमने बता दिया तो वो जो अधिकारी है उसकी नौकरी चली जाए, ये तय है। सवाल सबसे बड़ा ये, शराब माफिया ऑफिस में आते हैं, नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा आपने जो जिक्र किया, आपने रिकॉर्डिंग है, मैं चाहूंगा और वो आके अधिकारियों को मैं चाहूंगा उसका थोड़ा सा तथ्य और बताएगा कि उस रिकॉर्डिंग में क्या कुछ कहा गया था। भले अगर आपको उसके नाम का जिक्र नहीं करना, लेकिन तथ्य बताएगा उसमें क्या कुछ था। उस रिकॉर्डिंग में तथ्य भागीरथ साफ तौर पर कहेंगे कि जी अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। कुलदीप सिंह जी, देखिए यहां पर जो समय है, समय के हिसाब से तो दुकानें बंद नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है उसके पहले जाती होंगी, जो समय रहता होगा खुलने का उसके पहले खुल जाती होगी, लेकिन बंद भी जो समय रहता है उसके बाद भी दुकानें में, शराब की दुकानों में शराब बिक रही है, उस रेस्टोरेंट में भी शराब मिल रही है जिनके पास लाइसेंस नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, फर्जी एफडीआर जमा करके भी शराब का ठेका ले रहे हैं। फर्जी एफडीआर, इस पे कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत होगी, उनको पता होगा ना कि फर्जी एफडीआर है, बावजूद उसके क्या यहां पर बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का कमीशन का खेल चल रहा है, और शराब माफिया वाकई इतने यहां पर ताकतवर है कि शासन प्रशासन की भी नहीं सुन रहे वो। सर शराब माफिया सर शासन प्रशासन से कोई बड़ा नहीं है सर। शराब माफियाओं को ताकत दी गई है सर, ये बीजेपी ने ताकत दी है शराब माफियाओं को। आप ये बताइए सर कि फर्जी एफडीआर कितना बड़ा सर केस है, उसमें आप एक आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। ये क्या है सर? ये मतलब इनको क्या पावर नहीं है, क्या नहीं है? सरकार इनकी है सर, इनको कार्रवाई करना चाहिए। संरक्षण दिया हुआ है सर ये बीजेपी वालों ने। ठीक है, रूप से सर आप अधिकारी को सस्पेंड करने से क्या मामला थोड़ी तब जाएगा सर ये। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास कुलदीप सिंह जी। इस वक्त हमारे साथ आपका एक्टिविस्ट पंकज सिंह जी भी जुड़ गए। पंकज सिंह जी, जिस तरह से भी माहौल चल रहा है कि रात को समय के बाद भी शराबें बिक रही हैं, और समय के पहले भी बहुत सारी दुकानें खुल जाती हैं यहाँ पर, और पीछे के दरवाजे से कुछ ऐसे उसमें तरीके बना दिए जाते हैं कि जहां पर पूरी रात शराब मिल रही है, लोग आके शराब खरीद सकते हैं। उन रेस्टोरेंट में, उन ढाबों में भी शराब बिक रही है जिनके पास लाइसेंस नहीं है। आप इसको लेकर कई लंबे समय से काम कर रहे हैं, आपने और क्या देखा है जमीन में? भागीरथ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये जो मामला है ये कई वर्षों से चल रहा है। शराब की दुकानें जो खोलने का समय है सुबह 4 बजे से, आपको जो शराब की दुकानें सुबह 4 बजे से खुल जाती हैं, और देर रात तक दुकानें चलती रहती हैं। जो शराब की दुकान, या इसको कह सकते हैं कि 24 घंटे ही शराब की दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, 24 घंटे ही। और आप सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि बड़ा ताज्जुब वाली बात है, बड़ा सवाल तो ये है कि शराब की दुकानें 24 घंटे संचालित हैं। और भी शहर में मेडिकल हो या जो भी कुछ है, मेडिकल भी, मुख्य मेडिकल खुले रहते हैं, दूध की दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, सारी दुकानें बंद करवा, 24 घंटे शराब। और ऐसा नहीं है कि ये वर्षों से चल रहा है, एक आध दिन का मामला नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है। एक मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दिन दुकानें खुले, ये तो लगातार मतलब पर डे दुकानें उसी टाइम पे खुलती हैं। इसमें तो आपका व्यवहार के ऊपर सीधे तौर पे सवाल खड़ा होता है कि जो है मतलब आपकी नाक के नीचे ये सारा गोरख धंधा चल रहा है, तो इस पे तो
सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है आबकारी विभाग पर। और दूसरी बात, तरह तरह के जैसे होटल ले लीजिए, ढाबे ले लीजिए, अहाते बंद होने के बाद छोटे छोटे होटल, रेस्टोरेंट सारे ही अहाते का रूप ले चुके हैं। तो मतलब अहाते बंद तो करवाने एक रूप खत्म कर दिया आहतों का, लेकिन वो आहते कई रूप में अब सामने आ गए। और इसके बाद एक मुख्य बात और बताना चाहूंगा मैं। एक तो बात ये है कि FL5, FL2, मतलब इसमें से एक जो शादी पार्टी के लिए लाइसेंस होता है उसमें 20 आदमी रहते हैं, 20 व्यक्ति उसमें एक साथ पार्टी कर सकते हैं। उसमें लिमिटेड शराब की लिमिट भी होती है। लेकिन अब तो रेस्टोरेंट वालों ने एक नया वो निकाल लिया है तरीका, इसको लाइसेंस को लेकर के वो 2-4 दिन जो है अपना बार चला लेते हैं। भाई छोटे रेस्टोरेंट ने लाइसेंस लिया ये 1 दिन का, और उसी के आड़ में जो है अब बार चलाना चालू कर दिए हैं। नहीं, उसके आड़ में तो कोई कर नहीं सकता। अगर लाइसेंस 1 दिन का होगा तो 1 दिन का होगा। इसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत होती होगी, उनके पास भी पैसा जाता होगा, तभी कोई एक्शन नहीं लेते वो। इसमें पुलिस भी दोषी है, इसमें आबकारी विभाग भी दोषी है। अगर अवैध रूप से शराब ढाबों पे, रेस्टोरेंट में, होटल के कमरों में पिलाई जा रही है, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस और आबकारी विभाग दोनों ही दोषी है। और शहर में ये माहौल खराब होता है। आप अभी अहाते बंद होने के बाद देखेंगे कि जो भी पार्किंग में गाड़ियां, जैसे वीआईपी, जितने भी वीआईपी मूवमेंट्स के रोड हैं या जो भी हाईवे है, जो भी गाड़ियां अगर लाइन से खड़ी है तो आप झांक के देखेंगे तो हर दूसरी गाड़ी में लोग शराब पी रहे होंगे। ठीक है, सरकार ने आते तो बंद कर दी, लेकिन उसके बाद जो सख्ती दिखानी चाहिए वो सख्ती अभी जमीन में नहीं दिखाई दे रही। इसलिए लोग कारों के अंदर, होटलों में, ढाबों में और रेस्टोरेंट में, जहां पर उनके पास लाइसेंस नहीं, वहां पर भी लोग शराब पी रहे हैं और शराब परोसी जा रही। ठीक है, एक स्टिंग ऑपरेशन का उस वक्त हम जिक्र कर रहे थे, अरविंद सिंह जी आप उसके बारे में बता रहे थे, जरा बताइएगा उसमें क्या कुछ था स्टिंग ऑपरेशन में, जो रिकॉर्डिंग थी आपके पास। देखिए भागीरथ, हमने इसमें आबकारी और शराब के ऊपर कई स्टिंग की है। एक स्टिंग हमने रात में 12 बजे जाकर देखा कि बराबर शराब की दुकानें खुली हुई हैं, और जब हमने उससे शॉपकीपर से पूछा तो उसका सीधा जवाब था, बड़ा रूट तरीके से उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप जाइए, अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। मैंने कहा आपकी दुकान 12 बजे क्यों खुली हुई है? बोले बस बंद कर रहे हैं। बोले आपको चाहिए तो ले लो, आप जाइए यहाँ से। तो एक ये, दूसरा जब रात में हमने, आप एक स्टिंग हमारे पास और भी है, आप देखे होंगे कि होल बना हुआ है दीवार में, वो बराबर 2 लोग शराब वहां खरीद रहे हैं, झांक रहा है, वो बराबर बहस हो रही, लड़ रहे हैं वो लोग शराब में। रात में 12 बजे के शराब पीने के बाद यही लोग हैं जो अपराध करते हैं, कह सकते पहले शराब पिएंगे, शराब के पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर ये नलों की टोटियां चोरी करेंगे, फिर किसी गाड़ी की बैटरी चोरी करेंगे। यही लोग होते हैं जो अपराध करते हैं। अब हम बात करते हैं शराब माफियाओं की, दमंगई की, गुंडे की। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ये शब्द अच्छे नहीं है, लेकिन इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि शराब माफिया इतने दमंग हैं कि कार्यालय में जाके वो अधिकारियों को धमकाते हैं कि अगर आपने हमारे दुकान के ऊपर कोई कार्रवाई की तो हमने सुना हुआ है, क्योंकि अच्छे से पता है उस अधिकारी ने। अरविंद जी, मैं चाहूंगा ये लाइन आप दोबारा दोहराइएगा, क्योंकि कोई भी कुछ तकनीकी खराब थी, आपकी आवाज नहीं आ पाई, साफ नहीं सुनाई दी। और बहुत इंपॉर्टेंट आप वो लाइन कह रहे थे, क्या धमकाते थे जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं, तो फिर से बताइएगा। भागीरथ, किसी भी कोई अधिकारी में, जबलपुर में, ग्वालियर में कोई अधिकारी अगर कार्रवाई करता है, कोई भी कार्रवाई करता है, छोटा अधिकारी होता है, वो कह सकते हैं कि 3 स्टार होता है, या कोई सीओ लेवल का अधिकारी होता है, कंट्रोलर लेवल का अधिकारी कोई होता है, शराब माफिया दमंग है, क्योंकि ये शराब माफिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जब भी इन्हें कोई धमकाया जाता तो सबसे पहले ये पैसा देने की, ये पैसा नहीं लेता है तो उसे डराया धमकाया जाता है। अगर वो डराने धमकाने के काम में भी नहीं आता है तो उससे कहा जाता है कि शराब माफिया अधिकारियों के धमकाने से। लेकिन कुलदीप सिंह जी, यहां पर एक सवाल ये उठता है, क्या जो अधिकारी हैं, क्या वो इतने डरपोक हैं कि इन शराब माफियाओं की धमकी के सामने घुटने टेक देते हैं और जो नियम कानून है उसको ताक पर रखकर इनकी मनमर्जी चलने देते हैं? तो जितने डरपोक हैं, लेकिन अधिकारी को डर है सर, ये भाजपा की सत्ता से, जो भाजपा सत्ता से डर रहे हैं सर अधिकारी लोग। तो सत्ता का संरक्षण उन ठेकेदारों को है सर, सब लोगों को सर बंदरबाट हो रहा है सब लोगों का। उसमें आप अधिकारी भी कहेंगे, सत्ता के लोग भी है, उसमें सब लोगों का बंदरबाट है, उससे सब लोग डर रहे हैं सर। ठेकेदार तो
जो भी बल मिल रहा है वो अच्छा, तो जब भाजपा को 1.5 मिल रहा है। साल तो तक आपकी सरकार थी इस बीच में, उस वक्त आप लोग ने इसको लेकर ध्यान तो दिया होगा, क्योंकि ये समस्या अभी से नहीं बहुत समय से चली आ रही है। और अभी क्योंकि जिस तरह से आप लोग के नेता दावा कर रहे हैं कि 2023 में जब विधानसभा का चुनाव होगा अंत में तो आप लोग की सरकार बनेगी, इसको दुरुस्त कैसे करेंगे, इसको लेकर आप लोग की वरिष्ठ नेताओं से जरूर बातचीत होगी। कोई एक स्ट्रक्चर तैयार किया आप लोग ने, जनता को बताना चाहेंगे आप कैसे इसको दुरुस्त करेंगे? नहीं, ये दोस्त का तो सर जो भी हमारा घोषणा पत्र रहेगा उसमें करेंगे। लेकिन सर आप ये देखिए ना सर, हम लोगों ने इस तरह लाइसेंस नहीं, पट्टे थोड़ी बांटे थे सर। उन्हें हर एक घर में किसी को भी जाओ आप एक दिन के लिए लाइसेंस ले लो, 2 दिन के लिए ले लो, 5 दिन के लिए ले लो, क्या है ठीक है सर ये? पंकज सिंह जी, क्या ये जो प्रावधान है कि घरों के लिए लाइसेंस ले लो या पार्टी के लिए लाइसेंस ले लो, कहीं ना कहीं जी का जंजाल बन रहा है? और जो आहते बंद तो हो गए, लेकिन उसका असर, जो एक फायदे वाला असर होना था, एक सकारात्मक असर होना था, वो इस प्रावधान के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं भागीरथ जी, इसमें तो ये है कि लाइसेंस की जो प्रक्रिया है देने की, हाँ। वो एक उसमें लिमिट है। 20 लोगों की पार्टी होती हाँ। थी। नहीं, लेकिन मेरा ये है कि बगैर आहते तो बंद कर दिए, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है कि रात को 11 बजे के बाद भी दुकानें खुली हुई हैं, पीछे के दरवाजे से और तमाम तरह के छेद से या होल से एक तरीका निकाल लिया है शराब देने का। ये सब जो हम दिखा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में, ये इस प्रावधान के कारण चीजें कमजोर हो रही हैं और शराब माफिया इतने मजबूत है कि अधिकारियों को भी धमका रहे हैं और अधिकारी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं भाई, शराब माफियाओं के दबाव में ही अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं आपको एक ऐसा मामला बता देता हूं कि शराब माफियाओं के कहने पर अधिकारी को किसी भी प्रकरण में फंसाया जाता है, उसको सस्पेंड करवाया जाता है। समय कम है, एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना मुझे अरविंद सर, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। मैं अपना खुद एक व्यक्तिगत मैं आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं किसी चाय की दुकान में बैठा था कभी रात को तकरीबन 11:15 के आसपास, पुलिस आती है और चाय की दुकान बंद करके चले जाती है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि शराब की दुकान भी बंद करने के लिए पुलिस आती है रोज रात को और शराब की दुकान बंद करती है? कभी आपने देखा ऐसा? क्योंकि चाय की दुकान में अक्सर मैंने देखा, अक्सर होता है रात को सीटी बजाती हुई आती है, बोलते चाय की दुकान बंद कर दी। बिल्कुल अरविंद जी, शराब की दुकान से ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत लाजवाब, बहुत अच्छा सवाल है। अरे भागीरथ जी साहब, तो पुलिस तो 11:30 बजे दुकान बंद होने का समय है, पुलिस 11 के पहले। ठीक है अरविंद जी, हम चाह रहे थे इसका जवाब, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हमारा समय भी खत्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है जनता इस सवाल का जवाब जानती होंगी। अक्सर वो देखते होंगे कि चाय दुकान, नाश्तों में जो पुलिस आकर और मजबूरन दुकानें बंद कराती है, लेकिन शराब माफियाओं के दम पर पुलिस प्रशासन यहां पर इतना सख्त क्यों नहीं रहता है कि इन दुकानों को भी सही समय पर बंद कराया जाए और इसके बाद जो अनियमित तरीके से शराब बिक रही है उसको रुकवाया जाए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।